ऐसी माया है, एक कंकाल तो धूमिल हो जाना चाहिए था, परंतु इतनी ऋतुओं के पश्चात भी ये ज्यों के त्यों पड़ा है। हो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। कहिए वानर राज, अब तो आपकी शंका समाप्त हो गई ना? जिस कंकाल को कोई लेस मात्र भी नहीं हिला पाया, उसे मेरे प्रभु के स्पर्श मात्र से योजन दूर फेंक दिया। प्रतीत होता है कि आपकी चिंता और भी बड़ी है मित्र। आपके बाहुबल का परिचय मुझे तो मिल गया, किंतु बाली के बल से आप अभी भी अपरिचित हैं। धनुर्विद्या में पारंगत है वो, इतना तीव्र है वो कि युद्ध भूमि में प्रतीत होता है जैसे बाली 10 दिशाओं से एक साथ प्रहार कर रहा है। अपने एक बाण से साल के 7 वृक्षों को भेद सकता है वो, इतना प्रबल है उसका प्रहार। आपके संदेह तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं वानर राज। लक्ष्मण, बोलने दो वानर राज को। मित्रता में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और फिर संदेह की धरा पर मित्रता का वृक्ष कैसे फल सकता है लक्ष्मण? मैं आपके इस संदेह का अंत करने के लिए भी सजग हूं मित्र। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। श्री राम श्री राम श्री राम। दुंदुभि का कंकाल और ये वृक्ष वो नहीं है जो प्रतीत होते हैं। ये तो बाली के प्रति आपके भीतर छिपा भय है मित्र। भय एक व्यसन, एक बुरी आदत है, और व्यसन छोटे प्रयासों से दूर नहीं होती मित्र। उसे दूर करने के लिए एक बड़े प्रहार की आवश्यकता होती है। बाली आपके मन का भय है, उसे इसी की भांति एक बड़े प्रहार से दूर करना होगा। विजय अवश्य आपकी होगी। यदि आपके मन में अब भी कोई संदेह है तो मुझे बताइए मित्र। मुझे क्षमा कर दो श्री राम, आप पे संदेह करने का मैंने महापाप किया। उठिए मित्र, ये आप क्या कर रहे हैं? जो हमारा संबंध है उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आपके संदेह का अंत कर पाया।
अब कल आप बाली को युद्ध की चुनौती देंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आइए प्रभु, आइए। प्रभु, महाराज सुग्रीव बाली को द्वंद्व की चुनौती देकर यहीं पर लाएंगे। प्रभु, इस स्थान से आप युद्ध क्षेत्र पे पूरी दृष्टि रख पाएंगे और आपके लक्ष्य के बीच कोई भी बाधा नहीं आएगी। बाले, बाहर निकल। कहां छुप के बैठा है कायर? बाले, बाहर निकल, बाहर निकल कायर। बाले, सुग्रीव। रुक जाइए स्वामी। मूर्ख मत बनो तारा। आज मृग स्वयं सिंह की गुफा में आया है। छोड़ो। पिताश्री, आपसे आज्ञा चाहिए। स्पष्ट रूप से आपसे एक बात करने के लिए। प्रश्न ये है कि जो मेरे समक्ष खड़े होकर मुझसे बात करना चाहता है, क्या वो मेरा पुत्र है या लंका का युवराज? युवराज नहीं पिताश्री, आज यहाँ एक पुत्र अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आया है। तो निर्भय होकर कहो। अब जब से सीता को लंका लेकर आए, माता अति चिंतित रहती है। पर स्त्री को लेकर आपके भीतर बढ़ रही इच्छाएं, आपका अपने ज्ञान के गर्भगृह को स्वयं जलाकर भस्म कर देना, इससे माता का भय और बढ़ रहा है। क्या कहा तुम्हारी माता ने? कि आग जब दीपक की बाती को पकड़ लेती है तो बाती से पूर्व वो उसके भीतर के तेल को जलाती है और फिर बाती भस्म हो जाती है। लंका का वैभव भस्म हो रहा है पिताश्री, और उसका प्रारंभ हमारे अपने ज्ञान के भंडार से हुआ है। तो अब रावण के आचरण से लंका के युवराज को समस्या होने लगी है। नहीं पिताश्री, मैं केवल एक सरल समाधान लेकर आया हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस राम को मारकर उसका मृत शरीर सीता को दिखाता हूं। बस एक बार उसकी आशा दम तोड़ दे तो वो आपको स्वीकार कर लेगी। राम की मृत्यु उपरांत सीता अपनी पतिव्रता धर्म से मुक्त हो जाएगी। तब वो आपसे विवाह अवश्य करेगी, और आपसे विवाह होने के पश्चात सीता का हमारे परिवार का भिन्न अंग बन जाने के पश्चात आपकी प्रतीक्षा के साथ साथ माता की चिंताएं भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जब विधाता ने स्त्री बनाई तो उसे 5 नहीं 6 तत्वों से बनाया। वो छठा तत्व है चिंता। जब मैंने तुम्हारी मां को शादी का प्रस्ताव दिया तो वो चिंतित हुई। जब मैंने शनि को बंदी बनाया तो वो चिंतित हुई। जब मैं सीता के स्वयंवर में गया वो चिंतित हुई।
जब मैंने विद्युत जीवा को मारने का निश्चय किया, वो चिंतित हुई, और आज जब मैं सीता को हर कर लाया हूं, वो चिंतित हुई। स्त्रियां क्षण भर में दिल का ताड़ बना लेती हैं। क्या तुम्हें क्षण भर के लिए भी लगता है कि मैं उस वनवासी से भयभीत हूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तब भी भयभीत नहीं था। यदि मैं चाहता तो उस राम का वध उस वन में एक क्षण में कर देता, परंतु जो योजना मैंने बनाई है उसके अनुसार राम का जीवन मृत्यु से कई दुखदाई होगा। दीपक स्त्रियां जलाती हैं और हम जैसे योद्धा अपने शत्रुओं की चिताएं जलाते हैं। युवराज हूं मैं लंका का, और इस सत्य से भली भांति अवगत हूं कि लंका को स्त्रियों की चिंताओं ने नहीं, अभी तो हम पुरुषों के प्रबल भुजाओं और शौर्य ने बनाया है। अंगद, रुकिए प्रभु, ये कुमार अंगद हैं, बाली के पुत्र। महाराज सुग्रीव भी इन्हें अपने पुत्र की तरह मानते हैं। चाचा श्री, प्रणाम चाचा श्री। यशस्वी भव। आप जानते हैं पिताश्री आपके प्राणों के प्यासे हैं। क्यों आए आप यहाँ? लौट जाइए चाचा श्री। लौट कर ही तो आया हूं। और सीधा उस काल के पास जाएगा जहां से कोई नहीं लौटता। चलो, अच्छा हुआ तुम सामने तो आए, अन्यथा मुझे संदेह होने लगा था कि तुम मेरे कुल के हो या नहीं। ललकार देकर मरोगे तो कम से कम ये कह पाऊंगा कि मैंने एक भगोड़े का आखेट नहीं किया, एक साहसी को वीर गति दी। मेरा कुल कलंक से बच जाएगा। मैं भी यहां युद्ध की मंशा से ही आया हूं, तो मृत्यु प्राप्त करने के लिए सज्ज हो जाओ। भागता कहां है कायर? आज तेरा अंत निश्चित है। देखा प्रभु, कैसे बाली ने महाराज सुग्रीव की आधी शक्ति ले ली। बस इतना ही, और बल लगाओ चित्कार में कायर, और चीखो। तुम्हारी मृत्यु से अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हारी ये पीड़ा देखकर हो रही है। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी तिनके की भांति मसल सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जाओ, दूषक की भांति जाकर छिप जाओ अपने बिल में।
लो। मरना तो है ही, भूखी रहकर क्यों? जब तक दशानन प्रसन्न है खा लो, और यदि दशानन रुष्ट हो गए तो ना भोजन मिलेगा और ना जल, और ना ही जिसके नाम की तुम रट लगा के बैठी हो वो राम कभी आएगा। लंका अवश्य सोने की बनी है, पर मकड़ी के पाश की भांति है। रहस्यों का पिटारा है ये लंका। जन्म यहाँ लिया, जीवन यहाँ बिताया, और हमें भी नहीं पता कि ये लंका कितनी बड़ी है और इसमें कितना रहस्य छुपा है। यदि तुम्हारा राम तैरते डूबते यहाँ तक आ भी गया तब भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा वो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। आओ सीता, चलो मेरे साथ। ये मेरा सबसे प्रिय अनुज, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, मेरे पुत्र समान और मेरा सबसे विश्वासप्रद मंत्री विभीषण है। ये एक वनवासिनी का हरण करने वाले राक्षस का आदेश नहीं, लंकेश दशानन रावण का अयोध्या की महारानी से विनम्र निवेदन है। इसलिए राजधर्म और नीतियों का पालन करते हुए मैं अपने मंत्री को अपने साथ लाया हूं। मिथिला नरेश की मैथिली हो तुम, अयोध्या की रानी हो तुम। एक राजा का निमंत्रण अस्वीकार करना अयोध्या की नीति नहीं। क्या अयोध्या की रानी अपने राजधर्म से विमुख हो जाएगी? नहीं। आओ मेरे साथ, ये लंकेश तुम्हें लंका की भव्यता दिखाना चाहता है। चलो। महादेव, रावण सीता को कहां ले जा रहा है? उद्देश्य क्या है उसका? अहंकार। अहंकार का केवल एक ही उद्देश्य होता है देवी, स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ दिखाना। और रावण का प्रत्येक कर्म देवी सीता के समक्ष स्वयं को श्री राम से अधिक योग्य सिद्ध करने का प्रयास ही तो है, जिसमें वो सफल नहीं होगा। क्योंकि मन में मैल लेकर अनुचित कर्म करने का कितना भी प्रयास किया जाए, उसका फल कभी उचित नहीं होता। रही बात देवी सीता की, तो मिथिला से मिले संस्कार और अयोध्या की गरिमा को अपने आंचल में लपेटे प्रभु श्री राम से मिले प्रेम के बल के सहारे देवी सीता हर बाधा को पार कर जाएंगी। एक बात समझ नहीं आई महादेव, जिस राम नाम के सहारे सीता अयोध्या के राज धर्म का मान रखने के लिए रावण जैसे महापापी के साथ जा रही हैं, वही मर्यादा के पर्याय श्री राम ने अपना मित्र धर्म क्यों नहीं निभाया? बाली को मारने का वचन पूर्ण क्यों नहीं किया? मूक दर्शक बन सुग्रीव की व्यथा देखते रहे। क्यों महादेव, क्यों? देवी अत्यंत व्यथित प्रतीत होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा पर कभी संदेह नहीं करते देवी। श्री राम जो भी करते हैं उसके पीछे सदैव एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की, इसका उत्तर भी शीघ्र मिल जाएगा।
घाव पर औषधि लग रही है अयोध्या कुमार? आप क्या नमक छिड़कने आए हैं? लक्ष्मण, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने भाई की शक्ति पर, लक्ष्य पर। क्या हुआ? बाली को देखकर धनुष उठाने की शक्ति नहीं बची? क्या लक्ष्य नहीं साध पाए उस दूरी से? सुरक्षा का वचन देकर विमुख हो गए आप। पर आपका भी क्या दोष? बाली के बल से बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। आपके हाथ भी भय से कांप गए होंगे। सीमा मत लांघिए वानर राज। भूलिए मत, जिन पर लांछन लगा रहे हैं वो रघुवंशी दशरथ नंदन श्री राम हैं, जिनके शौर्य का तेज ढक सके ऐसा मेघ अब तक जन्मा नहीं है। तन की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा का बाहर निकलना आवश्यक है। धैर्य रखिए महाराज। जिनका जन्म ही उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ है, वो बिना उद्देश्य कुछ नहीं करेंगे। महाराज, यदि प्रभु ने बाण नहीं चलाया तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। क्या कारण होगा हनुमान? और अब क्या मैं अपने मन की व्यथा तक नहीं कह सकता? आप पर आपकी मित्रता का विश्वास का मोल अपने जीवन से चुकाना पड़ सकता था मुझे। ऐसी होती है मित्रता। सच्ची मित्रता तो वो है जो अपने मित्र को हानि से बचाए, उसके प्राण की रक्षा करे, ना ही उसके प्राणों का संकट बन जाए। मित्र, मैंने बाण इसलिए नहीं चलाया मित्र, क्योंकि तुम्हारे प्राण रक्षा करना चाहता था। धनुष मैंने अवश्य उठाया था, लक्ष्य भी साधा था, ना अपना वचन भूला हूं मित्र, और ना ही बाली से भयभीत हुआ हूं। हाँ, भ्रमित अवश्य हुआ हूं। मुझे ये ज्ञात ही नहीं था मित्र कि आप दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक समान हैं। आप दोनों का रूप रंग, भाव भंगिमा, आकार विकार, नाक नक्श इतने समान हैं। ये सत्य है मित्र कि मैं ये निर्णय ही नहीं कर पाया कि आप दोनों में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव। भय था मुझे अपने मित्र को खोने का, उसके प्राण हरने का। बाली के स्थान पर यदि मेरे बाण आपको लक्ष्य बना देते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता मित्र। बस यही कारण है कि मेरे हाथ रुक गए। आपके दुख का आभास है मुझे मित्र। मेरे कारण आपके तन और मन को जो पीड़ा सहनी पड़ी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्र। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमत नहीं मरे सो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। क्षमा मांगकर मुझे और लज्जित ना करे श्री राम। क्षमा तो मैं चाहता हूं अपने अज्ञान के लिए। ये आपका भाव नहीं समझ पाया। मन की पीड़ा आपके शब्दों ने हर ली, और तन की पीड़ा तो आपके स्पर्श मात्र से ही
समाप्त हो गई। मेरे सारे संशय दूर हो गए, हृदय के सारे द्वंद्व मिट गए। नई चेतना जगाई है आपने। धन्य है श्री राम, धन्य है। बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे। धन्य। जिनके नाम मात्र से जन्म मरण का भवसागर तर जाए, जिनके दर्शन मात्र से जन्मों का दुख मिट जाए। महाराज, उनके स्पर्श से आपकी पीड़ा तो दूर होनी ही थी। हनुमान, अपने वाक चातुर्य से, अपने प्रेम और अपने आदर से इस नर को नारायण मत बनाओ। हनुमान, ये मेरी नहीं, मित्रता की शक्ति है। स्नेह और करुणा रस में डूबी मित्रता अमृत होती है, जो अपने स्पर्श से तन की पीड़ा हर लेती है। ये शक्ति मित्रता की ही है हनुमान, जो एक के बोल दूसरे के मन में उत्साह जगा देते हैं। यदि गुणगान गाना ही है हनुमान, तो मित्रता की करो, क्योंकि मित्रता से बड़ी इस संसार में और कोई शक्ति नहीं है। आप पर, आपकी मित्रता पर संदेह करने का पाप किया है मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे। मैं जहां तुम्हें ले जा रहा हूं, वो स्थान मेरे लिए पवित्र और अत्यंत प्रिय है। लंका का सभागार। देखो, देखो इसकी भव्यता। इस समृद्ध सभागार का एक एक स्वर्णिम पत्थर रावण के रक्त, समर्पण और अथक परिश्रम का साक्षी है। ऐसी भव्यता ना तो इंद्र के अमरावती में है, ना ही विष्णु के वैकुंठ में। ऐसा गौरव ना ब्रह्मलोक में है और ना सूर्यलोक में इतना तेज। यह है मेरा सिंहासन। यहीं बैठकर मैं 10 लोकों पर शासन करता हूं। एक बार तुम मेरी पटरानी बन जाओगी तो इस सिंहासन पर मैं तुम्हें अपने साथ स्थान दूंगा। बस एक बार मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा मैंने अपने बल पर अर्जित की है। तुमने केवल 10 लोकों के स्वामी को देखा है, एक रक्षराज को देखा है। आज तुम दशानन को जानोगी। वो दशानन जिसका बचपन अभाव में बीता, जिसने एक टूटी कुटिया में जन्म लिया, अपने साहस और हठ से भव्यता का ये महासागर पाया, अपने पिता का परित्याग सहा, भूख और प्यास से बिलखते हुए अपने भाई बहनों का करुण रुदन सहा, बलशालियों का तिरस्कार सहा,
ऐसी अनगिनत कठिनाइयों की अनेक सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचा हूं मैं। जो प्राप्त किया अपने बल से, प्रहार से, प्रयास से, नियति से छीन कर किया। अपने शौर्य, अपने कर्म, अपनी इच्छा शक्ति से किया। आज जो ये रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा है, इसका निर्माता वो परमात्मा नहीं, स्वयं ये रावण है। मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूं। और ये रावण कुछ नहीं से सब कुछ पाना चाहता है। यही उसकी हद है। बस यही है लंकेश दशानन रावण की कथा, उसकी विजय गाथा। तुम्हारे राम की कथा क्या है? उसने क्या पाया, क्या अर्जित किया? कौन है राम? रघुवंश का कुल दीपक, राजा नेमी का पुत्र, राजमहल में जन्म लिया, सोने की थाल में रसोइयों से बना 56 भोग खाया। भाग्य ने राजकुमार बनाया उसे, परंतु उसके कर्मों ने एक तुच्छ वनवासी, जो वन के कांटों से लड़ने के लिए पादुका तक नहीं पहन सकता, जो 2 समय का भोजन नहीं ला सकता। अरे पति वो जो अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके, पुरुष वो जो अपनी स्त्री को श्रृंगार दे सके। क्या दिया है उस राम ने तुम्हें सीता? ऐसा क्या है कि तुम उस तुच्छ वनवासी से प्रीत लगाकर बैठी हो? ऐसा क्या है कि तुम दशानन को पाने का अवसर खो रही हो? क्या है राम मेरी तुलना में? यदि तुम्हारी विजय गाथा समाप्त हो गई हो तो मैं अपना उत्तर सुनाऊं? इसी की तो प्रतीक्षा में हूं मैं। ब्रह्मांड विजय के नाम पर इस संसार की हर वस्तु को अपने अधीन बनाने की चेष्टा में तुम ये तो भूल ही गए कि एक स्वाभिमानी स्त्री का प्रेम, उसका सम्मान, उसकी आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपने स्वर्ण की चमक धमक दिखाकर आकर्षित कर सको। जब अपनी इच्छा से अपने श्री राम के लिए उनके साथ चली इस 13 वर्ष की वन यात्रा में एक बात तो स्पष्ट हो गई है रावण, कि एक स्त्री को जीने के लिए सुविधा और संसाधन नहीं, एक साथी का निस्वार्थ और समर्पित प्रेम चाहिए। इस संसार में सबसे बहुमूल्य धन है अपने साथी के साथ बिताए हुए सुख के क्षण, और जो क्षण मैंने श्री राम के साथ बिताए हैं उससे अधिक मूल्यवान तो तुम्हारी इस संपूर्ण लंका के स्वर्ण भी नहीं है। सीता की समृद्धि, श्री राम का प्रेम, उनका साथ है। तुम अपनी संपत्ति दिखा रहे हो ना रावण, परंतु ये भूल गए संपत्ति अपनों से बनती है, उनके आदर और सम्मान से बनती है, भय से नहीं। तुम्हारे भाई है ना ये? कितना प्रेम और कितना सम्मान करते हैं ये तुम्हारा? या केवल भय है इन्हें तुमसे? यदि भय ना होता तो तुम्हें भी भरत और लक्ष्मण भैया जैसे भाई होते। एक भाई जो अपने भाई की चरण पादुका को अपने मस्तक पर ढोकर उनके नाम से अयोध्या का राज्य चला रहा है। एक भाई जिसने अपने पत्नी, परिवार, सुख सुविधा को छोड़कर अपने भाई की ढाल बनकर उनके साथ वन में खड़ा है। वो प्रजा जो 14 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है कि कब राम नाम का सूर्य आएगा,
और कब उनके घर में दीपक जलेंगे। क्या है तुम्हारे पास एक भाई जो केवल भय से तुम्हारे साथ है, जिसके मन में और मस्तक में किसी और की भक्ति और किसी और के नाम का तिलक लगा है। एक वो भाई जिसे लालच के कारण तुमने जीवन भर के लिए निद्रा के पाश में बांध दिया है। वो पुत्र जिसे संस्कार नहीं दिए तुमने, पर शस्त्र बनाकर पाला है उसे। श्री राम से बड़ा ना कोई धन है और ना कोई रत्न। जिस सीता को श्री राम ने अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया हो, उसे तुम इस स्वर्ण सिंहासन का लोभ दे रहे हो। जीते होंगे तुमने लोक, किंतु मेरे श्री राम ने अयोध्या से निकलकर इतने हृदय जीते हैं कि यदि तुम गिनने बैठोगे ना, तो तुम्हारा ये जीवन कम पड़ जाएगा। तुम इन स्वर्णिम शिलाओं पर दम ले रहे हो। मेरे श्री राम ने शिलाओं में प्राण दिए हैं। प्रेम वो धागा है, वो बंधन है जो हर लोभ, हर लालसा से परे है। अपनी समृद्धि को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करो रावण, किसी और की स्त्री को अपना बनाने में नहीं, क्योंकि समृद्धि की परिभाषा प्रेम और आदर है, जो मेरे मन में श्री राम के लिए अपार है। अब भी समय शेष है रावण, क्षमा मांग लो मेरे श्री राम से। मुझे ससम्मान पुनः लौटा दो उन्हें, और अपने इस सिंहासन पर अपनी पत्नी को ससम्मान स्थान दो। नहीं आएगा तुम्हारा राम, नहीं आएगा तुम्हारा राम। आएंगे, मेरे राम आएंगे। विश्वास को बांध कर रख सके ऐसा कोई पाश नहीं, प्रेम पार ना कर सके ऐसा कोई सागर नहीं। मेरे श्री राम आएंगे मुझे लेने। मेरा विचार है हमारा संवाद समाप्त हुआ। अब मैं वाटिका में जाके अपनी समृद्धि का आनंद लेना चाहती हूँ। अपने श्री राम के साथ बिताए हर क्षण को स्मरण करने जा रही हूँ। रुको सीता, मेरे प्रेम को मेरी दुर्बलता समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारे समक्ष प्रेम का निवेदन लेकर आया था, याचना न ये। मेरे भीतर जल रही क्रोध की ज्वाला को मत भड़काओ। यदि मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम से रिक्त हो गया तो ये क्रूर बन जाएगा। यदि मैं तुम्हारा प्रेम ना पा सका तो ये समस्त संसार रावण के नाम मात्र से भयभीत होगा। मेरे भीतर सो रहे राक्षस को मत जगाओ। जिस रावण के समक्ष तुम राम के गुण गा रही हो, वो कोई साधारण राक्षस नहीं, राक्षराज रावण है। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे राम का वध करके तुम्हारे मस्तक से यह सिंदूर मिटा सकता हूं, तुम्हारी गरिमा को कटोट सकता हूं, तुम्हारे सम्मान को रौंद सकता हूं। यह केवल मेरा प्रेम है
जिसने मुझे रोका हुआ है। आने दो तुम्हारे राम को, मेरा सागर डुबा देगा उसे। स्मृतियां सजाना चाहती हो ना? जाओ, जाकर सजाओ, क्योंकि अब अपने राम को देख तो नहीं पाओगी तुम। विभीषण, इससे पहले कि मैं इसका अध्याय यहीं समाप्त कर दूं, ले जाओ इसे। लंका में तुम्हारे इस भाई का समय समाप्त होते हुए देख सकती हूं मैं। और जब छत गिरती है ना, तो दीवारें भी नहीं बचती विभीषण जी। विभीषण! देवी, तिनके की भांति कुचल दिया मैंने आज